बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बेशुमार रहमतों और बरकतों से नवाजे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फ़रमाए। खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का आसान सा सूजी और बेसन का हलवा। ये खाने में इतना टेस्टी लगता है कि दिल करता है कि खाते ही जाएं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, फिर इसमें 1 कप मैं देसी घी का डाल रही हूँ। आप देसी घी ना हो तो इसकी जगह कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी के गर्म होने पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप बेसन। बेसन को हम थोड़ा सा भून लेंगे क्योंकि सूजी के मुकाबला में बेसन को थोड़ा ज़्यादा भूनना पड़ता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो मिक्स हो जाएं और लगातार इसमें चम्मच चलाएंगे। इसकी करेंगे भुनाई। अब ये देखें काफ़ी झागदार हो गया है, तो बस इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। ध्यान रहे कि ये नीचे लग कर जले नहीं। जब बेसन की लाइट सी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप सूजी। अब सूजी को भून लेंगे। यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन चम्मच चलाते रहना है मुसलसल। वक्फे वक्फे से नहीं चलाना, इसको मुसलसल ही चलाना है जब तक हम इसका हलवा बना रहे हैं। तो 10 मिनट लग जाएंगे सूजी और बेसन को भूनने में। सूजी और बेसन को इस वक्त तक भूनेंगे जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती और इसका अच्छा सा कलर लाइट गोल्डन सा आ जाए। तो अब तकरीबन ये देखें सूजी और बेसन भुन गया है और बेसन भी दानेदार हो गया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है, कलर भी ज़बरदस्त आ गया है। तो अब मैं इसका फ्लेम कर दूंगी बंद और ये दूसरी तरफ मैंने रखा हुआ है 2 कप दूध। आप दूध की जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं। ये दूध मैं चाशनी के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध को बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप चीनी। अब इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद 1 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे ताकि चीनी दूध में अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर जो हमने सूजी और बेसन भून कर रखा है, अब इसका फ्लेम कर देंगे ऑन और दूध थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और 7 चम्मच चलाते जाएंगे। दूध आपने गर्मा गर्म ही डालना है, ठंडा करके नहीं डालना। इससे क्या होगा कि हमारा हलवा दानेदार भी बनेगा और पकने के बाद हार्ड भी नहीं होगा। यहाँ पे एक और बात कि जब भी हम हलवा बनाएं तो फ्लेम जो है वो हमारा मीडियम टू लो ही होना चाहिए। जब हम सूजी और बेसन को भुनेंगे तब भी और इस स्टेज पर भी फ्लेम हमारा मीडियम टू लो ही हो और एक बराबर इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। थोड़ी ही देर में सूजी बेसन दूध को जज़्ब कर लेंगे। तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे ये ज़ाफ़रान एसेंस है मेरे पास, 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप इसकी जगह इलायची पाउडर या कैवड़ा एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट हैं, लंबाई में कटे हुए बादाम, किशमिश, नारियल क्रश किया हुआ और मग्स क्रश किए हुए हैं, ये शामिल कर देंगे। साथ ही मैंने लिए हैं ये फूल मखाने क्रश किए हुए, ये भी ऐड कर देंगे। मखाने जो होते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, जो जिल्द को तरोताज़ा चमकदार बनाते हैं। कैल्शियम इनमें वाफिर मकदार में होता है, तो इसलिए ये हड्डियों के दर्द से निजात और हड्डियों को मजबूत करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल किसी भी तरीके से अपनी ग़िज़ा में ज़रूर रखिएगा। आप इसे दूध में, हलवा या पंजीरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नट्स में सबसे सस्ते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। तो यहाँ पे हम इसकी भुनाई इस वक्त तक करेंगे जब तक ये हलवा सिमट नहीं जाता, कढ़ाई को छोड़ नहीं देता, जब तक ये अपने अंदर से घी रिलीज़ कर ले। तो आप चेक करें इसके किनारों से कि इसका घी छूटने लगेगा। जब इसका घी किनारों से छूटने लगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका हलवा तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हलवे का किनारों से घी छूटने लगा है। तो आप घी भी चेक करें कि घी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ज़्यादा नहीं है। हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सर्दियों के इस मौसम में सूजी बेसन का हलवा बहुत ही मज़े का लगता है, तो इसलिए आप इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, तो तैयार है हमारा सूजी बेसन का बहुत ही टेस्टी हलवा। इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। इसको गार्निश कर लेते हैं खूब सारे कटे हुए नट्स के साथ। नट्स की कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी पसंद के नट्स कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसको गार्निश कर लिया है। ये बहुत ही टेस्टी दानेदार बेसन सूजी का हलवा तैयार हुआ है। मैं आपको इसका क्लोज़अप भी दिखाती हूँ। ये देखें, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैं फिर मिलूँगी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।